भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। और अब ये तस्वीर हम एक बार फिर देखी जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। यह जारी बात है, समझता है कि पोस्ट अशरफ गनी अफगानिस्तान के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस कैसे लेके आएगा। तो उन्होंने तालिबान के साथ एंगेजमेंट शुरू कर ली है और उनको इस चीज़ का पता है कि ये एंगेजमेंट हमारे फायदे में रहेगी। And they're working on this. इससे क्या होगा, रीजन में डिस्टेबिलिटी आएगी। अफगानिस्तान को ये चीज बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। आपको पता है कि वो एक लैंडलॉक कंट्री है। सॉरी, इंडिया और अफगानिस्तान अगर क्लोज एलाइज होते, अमेरिका जैसे होते, फ्रांस जैसे उनके साथ ताल्लुकात होते, तो फिर हम कह सकते थे कि यार क्लोज एलाई है, सबके सामने गए। और इस तरह चुप चुप आके गए, जिस तरह अभी करंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बॉर्डर के करीब, जिस तरह पाकिस्तान ने उनके वो बॉर्डर वायलेट करके वहाँ पे बमबारी की थी, फिर उन्होंने वापस अटैक किया था। और इस किस्म के पाकिस्तान और इंडिया के अभी जिस किस्म के हॉस्टाइल हालात चल रहे हैं, इस टाइम अफगानिस्तान का चीफ जो है वो जाता है उधर और सीक्रेट विजिट करता है। वो दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के जो हाई डाउट्स है, जहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री है, बेसिस है, पाकिस्तान के हथियार है, ये सब कुछ बताने जाते हैं। अच्छा, दुनिया तो यही सोचेगा। उनका मिलिट्री चीफ है इंडिया में पाकिस्तान की खुफिया जगहों की जानकारी देने गया। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है। वो में जो इंडिया है ना, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है अभी इस वक्त, तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं जो बाकी मुल्कों को। अफगानिस्तान को इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। समझ नहीं आ रही कि हमारे भाई तो यही हैं, तो वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान केवल भारत को ट्रस्ट करता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत के समय हमने उनको दवा भी दी थी, वैक्सीन भी दी थी और उनको हमने खाना भी दिया था। तो उनकी जरूरत में काम भारत आता है। वो ऐतिहासिक भी एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है कि भारत का हिस्सा थे, भारत से ही लेते थे, आज भी भारत से ले रहे। भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। कैसे देखते हैं कितना इम्पोर्टेंस है इसकी, और दूसरा क्या ये हमें इनसिक्योर करता है ये बात के उनके ताल्लुकात भारत से भी बन रहे हैं। थोड़ी सी फ्रेंडशिप वाली कंडीशन है, वो केवल भारत के साथ है। रेस्ट देखने वाली है कि आगे होता क्या है, ट्रम्प इसमें और क्या चलते हैं। बट ये चीज है कि पीओजे के देने में हमें एक और आसानी आ जाएगी अगर अमेरिका यहाँ पर लैंड करना शुरू करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। इंडिया ने एक बार फिर से दिखाया है कि मुश्किल घड़ी में वो अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। अफगानिस्तान में आई भयंकर भूकंप ने हजारों जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। इस तबाही में कई लोगों की जान चली गई, कई घर उजड़ गए और हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे मजबूर हो गए। ऐसे वक्त में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से बात की। फोन पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ इस कठिन समय में खड़ा है। जयशंकर ने बताया कि भारत ने काबुल में 1000 फैमिली टेंट्स भेज दिए हैं ताकि लोगों के पास टेम्पररी शेल्टर हो सके। सोचिए, एक टेंट का मतलब है एक पूरे परिवार के लिए एक छत, एक आसरा, एक सुरक्षा की दीवार। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने 15 टन फूड मटेरियल भी तुरंत अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया है। इंडियन मिशन ने काबुल से कुन्नर तक ये सामान मूव करना शुरू कर दिया है। मतलब जो लोग भूख और प्यास से जूझ रहे हैं उन तक तुरंत मदद पहुंचाई जा रही है और ये सिर्फ शुरुआत है। जयशंकर ने कहा है कि और भी रिलीफ मटेरियल कल से भारत से अफगानिस्तान भेजना शुरू हो जाएगा। ये मदद सिर्फ सामान के रूप में नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश दोस्ती का, इंसानियत का और मजबूती का। भारत कह रहा है आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। खबर अफगानिस्तान में आए भूकंप, उसमें हुई जान माल की हानि और अब भारत की तरफ से पहुंचाई गई मदद को लेकर कई बार भारत ने बुरे समय में दूसरे देशों की मदद की है और अब एक बार फिर भारत ने अफगानिस्तान की तरफ मदद की हाथ बढ़ाई। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये कहावत इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मामले में एकदम सही साबित कर दी है। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री काबुल से कुनार तक भेजी जा रही है। वहीं विदेश मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में और राहत सामग्री भी भेजी जाएगी। ये लोगों के लिए होता है, ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है,
ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया, पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। शुरू से लेके अब तक ये हमारे मुसलमानों का कह लें कि बहुत बड़ा अलमिया है कि हमेशा हमारे अंदर से किरदार पैदा हुए हैं। अच्छा, गद्दार हमारे अंदर के हैं। हमारे अंदर के किरदार होते हैं, क्योंकि हमारे एक मुसलमान ममालिक को चाहिए था कि हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते। सही हो गया। अगर ये खबर सच है तो ये शेम ऑन अफगानिस्तान, शेम ऑन, क्योंकि इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया और मुसलमानों को यकजा होने का वक्त है, ना कि एक दूसरे को काटने का। अफगानिस्तान तालिबान केवल भारत को ट्रस्ट करता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत के समय हमने उनको दवा भी दी थी, वैक्सीन भी दी थी और उनको हमने खाना भी दिया था। तो उनकी जरूरत में काम भारत आता है। वो ऐतिहासिक भी एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है कि भारत का हिस्सा थे, भारत से ही लेते थे, आज भी भारत से ले रहे हैं। तो एक जो थोड़ी सी फ्रेंडशिप वाली कंडीशन है वो केवल भारत के साथ है। रेस्ट देखने वाली है कि आगे होता क्या है, ट्रम्प इसमें और क्या चलते हैं। बट ये चीज है कि पीओजे के देने में हमें एक और आसानी आ जाएगी अगर अमेरिका यहाँ पर लैंड करना शुरू करता है। कैसे अफगान तालिबान को जो है वो किया जाए, इनको इंगेज किया जाए। तो ये भी एक फ्रेमवर्क मुझे नज़र आता है कि इनको इंगेज करना भी एक कांस्टेंट चैलेंज है, क्योंकि अफगान तालिबान ना तो वो अपनी मानते हैं, ना वो किसी की मानते हैं, ना उनको किसी की परवाह है, ना उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। वो बस अपनी दुनिया में रहते हैं। गो के उनको इस चीज़ का पता है, ठीक है जी, कि भाई आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, ठीक है, और चीज़ें मैनेज करनी होंगी, ठीक है। लेकिन वो अपने वहाँ पे अंदर भी लड़ाई है बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर, और वो लड़ाई की शक्ल में है कि कुछ अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें ये हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, ये ना करें, और कुछ ऐसे वो कहते हैं नहीं, अगर हमने टीटीपी को छोड़ दिया, इसके खिलाफ हमने फतवे दे दिए, जो कि कुछ उन्होंने दिए हैं रिसेंटली, तो ये हमारे खिलाफ शुरू हो जाएंगे और ये इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के साथ मिलकर हमें टारगेट करेंगे। हमें अब अफगानिस्तान में सुकून है, पाकिस्तान में जंग है, और हम अभी तक खामोश होकर बैठे हुए हैं कि क्या करें और क्या ना करें। कुछ हमने हमले किए हैं पोले अफगानिस्तान के अंदर, कोई ड्रोन से उड़ाए, कोई स्ट्राइक की है, जहाँ पर हमें पता चला जाए, अलर्ट किया है अफगान तालिबान को कि भाई ऐसे ना करो, ठीक है। लेकिन जिस पे इंडिया रेस्क्यू किया था अफगान तालिबान को कि क्यों पाकिस्तान जो है ना कर रहा है। इंडिया सारी बात है समझता है कि पोस्ट अशरफ गनी अफगानिस्तान के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस कैसे लेके आएगा। तो उन्होंने तालिबान के साथ इंगेजमेंट शुरू कर ली है और उनको इस चीज़ का पता है कि ये इंगेजमेंट हमारे फायदे में रहेगी, एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस।